व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप? ब्लड ग्रुप की अब इम्पोर्टेंस सबसे पहले क्या होगी? व्हाट इट हेल्पफुल इन ट्रांसफ्यूज़न, एंड सेकेंड मेन ये कि ट्रांसफ्यूज़न है तो ट्रांसफ्यूज़न जब करेंगे तो कोई कोगुलेशन से प्रिवेंट करने के लिए। दूसरी चीज़ क्या हो गई? ड्यूरिंग सम स्पेशल केस, जैसे RH नेगेटिव प्रेगनेंसी वाला केस था, अगर ऐसा कोई केस होता है तो दैट टाइम डॉक्टर गिव्स इंजेक्शंस ऑफ सम स्पेशल प्रोटीन, and that protein make the layer that protein inhibit the action of antibodies। मीन्स हमारे इम्यून सिस्टम को वो क्या करता है, वो प्रोटीन्स पर्टिकुलर इम्यून सिस्टम को इनहिबिट करते हैं, जिससे कि अगर फीमेल का RH नेगेटिव है और फीटस का RH पॉजिटिव है तो जो ब्लड लीकेज हो सकती है, और सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम जो एंटीबॉडीज़ थी वो वर्क कर सकती हैं। तो डॉक्टर क्या करते हैं, पहले ही एक इंजेक्शन देते हैं, एंड दैट इंजेक्शन कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन, एंड दैट प्रोटीन स्टॉप द वर्किंग ऑफ इम्यून सिस्टम, नॉट ऑल इम्यून सिस्टम विच वर्क अगेंस्ट दिस टाइप ऑफ एंटीजन्स, चाहे वो RH नेगेटिव के अगेंस्ट कर रहा है या वो RH पॉजिटिव के अपोजिट केस भी अगर होता है, तो दैट टाइम डॉक्टर गिव सम वैक्सीनेशन, सॉरी नॉट इंजेक्शंस, और टू स्टॉप द फंक्शन इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स अगेंस्ट द एंटीबॉडीज़। अब बेटा अगर हम वैसे क्लियर करें कि जनरली बच्चों के माइंड में एक कन्फ्यूज़न होता है कि जब A ब्लड ग्रुप में अगर हम O ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं और O ब्लड ग्रुप के पास तो दोनों ही एंटीबॉडीज़ हैं, तो वाई वी कैन ट्रांसफ्यूज़ इट इन। जनरली ये कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, या B में O पॉजिटिव क्यों कर सकता है, AB में तो चलो मान, और AB में भी क्यों कर सकते हैं, कि जब इसमें तो दोनों ही ब्लड ग्रुप है और इसमें दोनों के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ है, फिर भी AB में क्यों कर सकते हैं। अभी जितनी भी बार मैंने तुम्हें एक्शन समझाया था दैट टाइम में मैंने बताया था कि अगर A ब्लड ग्रुप में हम B को ट्रांसफ्यूज़ करते हैं तो A ब्लड ग्रुप के पास एंटीजन्स कौन से हैं, एंटीजन्स A, और एंटीबॉडी कौन सी है, B। तो ये तो हो गया रिसीवर, और सपोज़ ये है डोनर। अब डोनर का जो ब्लड है वो इसके अंदर गया, तो इसमें कौन से एंटीबॉडीज़ हैं, A, और एंटीजन B। अब इम्यून सिस्टम किसका वर्क करेगा, जो डोनर का ब्लड है या जो रिसीवर का बॉडी है, मतलब ब्लड है, रिसीवर के ब्लड में गया तो रिसीवर का ब्लड में B ब्लड ग्रुप या जो भी ब्लड ग्रुप हमने ट्रांसफ्यूज़ किया, चाहे सेम ब्लड ग्रुप है चाहे वो अपोजिट ब्लड ग्रुप है, डिफरेंट ब्लड ग्रुप, कोई भी डिफरेंट ब्लड ग्रुप है जो ट्रांसफ्यूज़ किया है, डैट एक्ट लाइक द फॉरेन बॉडी। तो वो फॉरेन बॉडी जब भी बॉडी के अंदर ट्रांसफ्यूज़ करती है तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, एंटीबॉडीज़ को वर्क करना शुरू कर देता है, एंड कुछ एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में हमेशा रहती है बट दे रिमेन इनएक्टिव, तो वो उस टाइम इनएक्टिव फॉर्म में। अब अगर B ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज़ हुआ तो वो एंटीबॉडीज़ वर्क करेंगी, और वो एंटीबॉडीज़ के कौन सी एंटीबॉडीज़ एंटीजन्स के अगेंस्ट वर्क करेंगी, इसके, क्योंकि ये वाली एंटीबॉडीज़ ही एक्टिव हुई, बिकॉज सिर्फ रिसीवर का ही इम्यून सिस्टम वर्क कर रहा है। डोनर ने तो जस्ट बॉडी का, अब उसका तो बॉडी के बाहर का पार्टिकल हो गया, अब वो बॉडी कह सकते हैं फॉरेन पार्टिकल हो गया, वो किसी की बॉडी का पार्ट नहीं रहा। जो डोनर ब्लड था जब वो ट्रांसफ्यूज़ होगा तो वो रिसीवर की बॉडी का पार्ट हो गया, तो रिसीवर की बॉडी ने एक्ट किया, रिसीवर तो हो गया, तो रिसीवर की बॉडी में वो ब्लड ग्रुप एक फॉरेन ब्लड ग्रुप की तरह वर्क कर रहा है। तो फॉरेन ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट है उसे वो मैटर नहीं करेगी, क्योंकि वो एंटीबॉडीज़ वर्क नहीं करेंगी, क्योंकि सिर्फ वो एंटीबॉडीज़ का वर्क कर सकती हैं जब पर्टिकुलर डोनर का इम्यून सिस्टम वर्क करे, और वो इम्यून सिस्टम उससे रिएक्ट नहीं, रिलेटेड फ़िलहाल लिंक नहीं है। तो जब वो बॉडी के अंदर गया किसी भी रिसीवर की, तो रिसीवर की बॉडी के अंदर जाने के बाद रिसीवर का इम्यून सिस्टम वर्क करता है,
अब अगर वो सेम ब्लड ग्रुप है तो वो जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस थी वो इनएक्टिव ही रह जाती हैं, और अगर वो डिफरेंट ब्लड ग्रुप है जो उस जिसके अगेंस्ट उसके पास ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ थी, वो उसे डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। तो ये कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना है कि हमें डोनेशन के टाइम, ब्लड डोनेशन के टाइम हम कहें कि उसके पास तो जो डोनर है, डोनर के पास तो दोनों ब्लड ग्रुप एंटीबॉडीज़ थी। जैसे अभी एग्जांपल देती हूँ आपको। सपोज़ हमारे पास रिसीवर का ब्लड ग्रुप कौन सा है, ओ नहीं, ए बी। अब ए बी में एंटीजन्स दोनों हैं और कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। तो और यहाँ पे डोनर सपोज ओ है और इसमें एंटीबॉडीज़ कौन कौन सी हैं, ए और बी, एंटीजन कोई नहीं है। अब जब ये ट्रांसफ्यूज़ करेगा, यहाँ पे कोई एंटीबॉडी नहीं है तो इट विल नॉट वर्क अगेंस्ट द एंटीजन्स। तो ये इस एंटीजन के अगेंस्ट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। तो ए बी को इसलिए हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है तो ये वर्क नहीं करे। इसकी एंटीबॉडीज़ एक्टिव कैसे होंगे जब कोई चीज़ प्रेजेंट ही नहीं है। दे कैन रिसीव ऑल टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। बट अगर अपोजिट हो जाए कि ओ रिसीवर है और ए बी डोनर है, तो ये रिसीवर ओ के पास ए और बी दोनों एंटीजन्स प्रेजेंट है, एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है और एंटीजन कोई नहीं है। अब जब ट्रांसफ्यूज़ करेंगे, यहाँ पे ए एंटीजन भी प्रेजेंट है, बी एंटीजन भी। तो ओ ब्लड ग्रुप जो रिसीवर था, जो पर्सन जिसने ब्लड ग्रुप रिसीव किया था ए बी, उसकी इम्यून सिस्टम वर्क करना शुरू कर देगा और वो क्या करेगा, ए और बी दोनों ब्लड ग्रुप को, ए बी ब्लड ग्रुप के जो दोनों एंटीजन्स हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। तो आप कह सकते हो कि ब्लड ग्रुप का चेकिंग और ब्लड ग्रुप का ट्रांसफ्यूज़न से पहले पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीज़ें हमें चेक करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ब्लड ग्रुप का जैसे ही ट्रांसफ्यूज़ होता है वो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उसे फॉरेन बॉडी की तरह एक्ट करता है, और फॉरेन बॉडी की तरह एक्ट करता है तो एंटीबॉडीज़ जो बॉडी में थी वो एक्टिव हो जाती हैं। यही रीज़न होता है हम जनरली कहते हैं कि बॉडी ईज़िली एक्सेप्ट नहीं करती किसी का ब्लड। बॉडी का में अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं तो वो कुछ टाइम लेती है हमारी बॉडी के साथ रिसीव करके, मतलब मैनेज करने में। कई बार क्या होता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है और थोड़ा फीवरिश फील होना शुरू हो जाता है टेम्परेचर हाई होने की वजह से, या टेम्परेचर लो हो जाता है तो बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं करती है। कई बार बॉडी में रिएक्शंस भी हो जाते हैं, कुछ एलर्जिक रिएक्शंस भी। वो रिएक्शंस भी किस वजह से होते हैं कि हमारी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है उस ट्रांसफ्यूज ब्लड को एक फॉरेन पार्टिकल की तरह यूज़ कर रही है, और जब वो फॉरेन पार्टिकल उसमें बॉडी में एंटर करेगा तो इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगा, या फिर जो एंटीबॉडीज़ थी उन्हें वर्क करना शुरू कराएगा, उन्हें एक्टिव करेगा। तो जब वो एक्टिव होंगी तो क्या करेंगी, एक्टिव होने की वजह से वो उसे एक्सेप्ट करने में टाइम लगाएंगे, और जब वो लगता है हमारे इम्यून सिस्टम को कि इट इज़ सूटेबल फॉर आवर बॉडी या हमारी बॉडी को कोई हार्म नहीं कर रहा है, तो दैट टाइम इट मेक द नॉर्मल बॉडी।